तो आज हमारे साथ डॉक्टर हैं प्रोफेशनली, इन्होंने एमबीबीएस की हुई है, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में ही। तो इनका किसी कंट्री से केस रिफ्यूज हुआ है, तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है। तो अभी इस वीडियो के अंदर इनके लिए हम क्या कर पाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इनके लिए फर्दर क्या ऑप्शंस हैं उनके लिए भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे है कि प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है डॉक्टर का। दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी प्रोफेशन। मैं जितने भी प्रोफेशन समझता हूँ उनमें सबसे जो बढ़िया प्रोफेशन है डॉक्टर्स का। और देखिए, डॉक्टर प्रोफेशन को भी वीजा रिफ्यूजल्स देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वीजा इज ए राइट टू एनी पर्सन। तो जो डिसीजन है वो अम्बेसीज ने देने होते हैं। लेकिन आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है बिफोर पुटिंग दिस एप्लीकेशन इन दैट स्पेसिफिक कंट्री। हमें मालूम है इस प्रोफाइल का वीजा होने के मैक्सिमम चांसेस कहाँ पर रहेंगे और कौन से इनके लिए प्रोग्राम बेनिफिट्स रहेंगे। तो अगर उनमें ये अपना केस डालते तो इनके मैक्सिमम चांसेस थे कि वहां पर विदाउट एनी प्रॉब्लम दे विल ग्रांट द वीजा। क्योंकि प्रोफेशन मैंने फिर बताया डॉक्टर का है और प्रैक्टिस भी है इनकी। लेकिन सिलेक्शन ऑफ कंट्री गलत हुई है, उसके लिए भी मैं इनको बताऊंगा। क्योंकि जिस कंट्री में डाला है इन्होंने, उसकी मेरी नंबर ऑफ वीडियोज हैं, उसका लिंक भी मैं इन डॉक्टर साहब को भेजूंगा। ये वो वीडियोस जरूर वॉच करेंगे। इवन आई थिंक सो इन्होंने वो वीडियो वॉच करके ही मुझे कांटेक्ट किया है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्ते सर जी, थैंक यू सो मच। तो ऐसे है कि ये हमारी जो कन्वर्सेशन है, इट इज द रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है। वी कुड नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी टू एनी पर्सन कि आपका क्या नाम है। और मतलब आपकी कोई आइडेंटिटी कहीं पर डिस्क्लोज नहीं होगी। बट दिस इज वी विल पुट ऑन आवर सोशल मीडिया फॉर अनदर पीपल्स कि वो इस वीडियो को देखने के बाद फर्दर प्रॉपर प्रिकॉशंस लें कहीं पर भी वीजा अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले सर मैं यही पूछूंगा कि हमारे बारे में कहाँ से पता चला। सर मैं ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहा था, सर्च कर रहा था, तो मैंने एक आपका ब्लॉग देखा, फिर मैंने उसको सब्सक्राइब किया। हम्म। तो देखने के बाद मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि आपके जो मतलब आपने किस तरह से मतलब इनफैक्ट स्पेन के लिए ही मैं देख रहा था, तो ठीक है। आपने उसमें बताया था हम्म। कि क्या-क्या मतलब किस तरह के केसेस होते हैं जिनमें मतलब रिफ्यूज़ल हो जाता है, या फिर उसके बाद हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर हम री-अपील कर रहे हैं? क्योंकि मैं भी री-अपील के लिए सोच रहा था, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बस सर्च कर रहा था, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, एक बार आपसे बात करके थोड़ा-सा मतलब होगा तो अच्छा लगेगा मेरे को अगर आपसे बात होती है तो। तो क्योंकि मेरे को आप आप ठीक अच्छ ठीक। ए आप सही एक लगे कि हाँ, मेरे को अच्छे आप से एक गाइड कर पाएँगे। आप एक राइट प्लेस पे हैं। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूंगा, लेकिन हमें ये मालूम है कि यू आर एट द राइट प्लेस। क्योंकि मैं फिर बता दिया, पैसे सबने कमाने हैं, डॉक्टर्स ने भी कमाने हैं, हमने भी कमाने हैं। बट वी आर गिविंग द सेकेंडरी इंपॉर्टेंस टू द मनी। बट अभी जो हम जो डिस्कशन भी कर रहे हैं, जितनी भी मेरी यूम मीटिंग्स है, वी आर टेकिंग द फीस फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ डिस्कशंस। लेकिन आपका केस इंपॉर्टेंट था, विदाउट एनी फीस वी आर डिस्कसिंग, और आपके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए और प्रोफेशन बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। दैट रीजन हम इसको जो डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपका जो स्पेन का वीजा है, किस कैटेगरी का रिफ्यूज हुआ है सबसे पहले। और हेलो। ये तो स्टडी वीज़ा था, स्टडी स्टडी वीज़ा। स्टडी वीजा था। आपकी सर एज कितनी है डॉक्टर सर। मेरी 36। 36। तो आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। मेरे पास अभी एमबीबीएस है। तो एमबीबीएस आपने कहाँ से की हुई है। मैंने दिल्ली से ही की है एमबीबीएस, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वेरी गुड। अभी गवर्नमेंट कॉलेज। प्रैक्टिस कहाँ पे कर रहे हैं। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं पूछूंगा, दिल्ली में या कहीं और है। नहीं, दिल्ली में ही कर रहा हूँ प्रैक्टिस में। तो ये अपनी प्रैक्टिस है या यू आर डूइंग जॉब समवेयर। अभी लास्ट ईयर तक तो मैं जॉब कर रहा था, हम्म। एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जॉब कर रहा था। देन उसके बाद पिछले 2 साल 3 साल से, इनफैक्ट अब 3 साल हो गए। 3 हम्म। साल से मेरा अपना क्लिनिक भी है, तो मैं वो साथ में वो रन कर रहा था। तो ओके। अब मैं अपना क्लिनिक ही चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना मैं इस प्रोसेस में पड़ गया कि मैं अब जैसे मेरे को बार-बार कभी छुट्टी लेनी पड़ती थी हॉस्पिटल से, या कभी कुछ होता था, तो मैंने कहा अपना क्लिनिक ज़्यादा बेस्ट है। अभी यहाँ से लो और ये अपना प्रोसेस जो अपना वीज़ा के इसके लिए करना है स्पेन के लिए, वो स्टार्ट करो। तो आप तो पिछले मैनेजर। 4-5 महीने से मैं इसी में लगा हुआ हूँ। ओह, कितने साल से। 4-5 महीने से मैं इस चक्कर में लगा हूँ मतलब। चार। तो 4-5 महीने इस चक्कर में पढ़ने से पहले वेदर यू मेक एनी रिसर्च।
और एक्चुअली जिस कंसल्टेंसी से मैं जो करवा रहा था ये, तो मेरा एक जूनियर था जब मेरे साथ हॉस्पिटल में ही था। वो लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 में वो इनके थ्रू गया था, एंड राइट नाउ ही इज इन बार्सिलोना ठीक है in some medical college. I forgot the name. ठीक है ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਚ ਪੀਜੀ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ठीक है ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੀਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੀਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਜ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ठीक है ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ठीक 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 है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ठीक 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 तो ऐसा है कि आपने अप्लाई किया वहां पे, अभी जो पीजी में एडमिशन आया था या लैंग्वेज प्रोग्राम में आपका स्पेन में? अभी तो मेरा एडमिशन लैंग्वेज प्रोग्राम में आया था, चलो ठीक है, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन में। ठीक है, ये भी मान गए, लैंग्वेज में आया था। मेरी हमारे बारे में अप्लाई करने के बाद पता चला था, पहले भी पता था? नहीं, अप्लाई करने के बाद पता चला मेरे को। बाद में पता चला। ऐसे है, आज ही मैंने एक वीडियो डाली है लाटविया की भी। हमारे पास क्या है, इमीडिएटली वी आर जो भी रिजल्ट्स आते हैं बेसिस के, इमीडिएटली वी आर सर्कुलेटिंग थ्रू सोशल मीडिया। ये नेगेटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे मेरे हैं चाहे किसी के वीजास के भी हैं। वी आर टेलिंग द ट्रुथ कि अभी इस कंट्री के पिछले 3 सेमेस्टर्स के रिजल्ट्स बहुत एक्सीलेंट रहे हैं, वीजाज आए हैं। अभी फोर्थ सेमेस्टर में ऐसा नहीं है कि वो 100% फोर्थ में भी एक्सीलेंट रिजल्ट्स देंगे। इस सेमेस्टर में नेगेटिव दिए तो हमने इमीडिएटली बच्चों को प्रिकॉशंस बता दिए कि अभी नेगेटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं इस कंट्री के, अभी आपको फर्दर अनदर प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो ऐसे ही है कि अगर ये पर्सन स्पेन को प्रमोट कर रहा है तो इनको भी, मैं ये नहीं कह रहा कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या फलाना, इनको भी अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, दे नीड टू टेक द प्रिकॉशंस कि हम क्लाइंट का टाइम और अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जहां तो वो सिर्फ अपने 20-50 हजार के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, हमें तो आना ही है। तो एक तो ये होता है बंदे का कि डालो डालते रहो, ठीक है, एक ही कंट्री है उसके पास। हमारे पास ऐसा नहीं है। तो ऐसा है, आपकी मैंने सारी प्रोफाइल चेक कर ली है। आप मुझे ये बताएंगे कि आपके एमबीबीएस में परसेंटेज कितने हैं? 58% है। 58% है, ठीक है। आपने आईएलटीएस किया है कभी? नहीं। ठीक है। आप मैरिड हैं तो आपकी स्पाउस क्या करते हैं, हाउसवाइफ हैं, शी इज आल्सो वर्किंग? नो, शी इज आल्सो अ डॉक्टर, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पर ही डॉक्टर साहब सारा कुछ है, तो यहीं पे कुछ ना कुछ एस्टेब्लिश कर लेते हैं अपना, कोई हॉस्पिटल छोटा मोटा खोल स्टैब्लिश हमने लेते हैं। किया है अपना, लेकिन आजकल आपको पता ही है दिल्ली जैसे जगह में लोग इतने ज्यादा हो गए हैं कि मतलब वो कहते हैं यार एक पोस्ट ग्रेजुएट जहाँ एक मतलब बड़ी डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाएं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं, एक ना कि एक। मैडम के पास तो डिग्री है, बड़ी हुई एमडी की। हाँ, मैडम के पास तो है, मैडम के तो पेशेंट अच्छे खासे आते हैं, लेकिन मेरे थोड़े कम हो गए पेशेंट। अच्छा, तो बच्चे कितने हैं सर? 2 बेटे हैं मेरे, एक सर, तो अभी 1.5 साल का है और एक अभी 4.5 years का है। एक चीज पूछूंगा, मेन मोटो क्या है, वेदर वांट टू सेटल इन अब्रॉड, जस्ट करके वापस आना, ये भी जरूरी है, वी कैन गिव द काउंसलिंग प्रॉपर। मतलब मेरा तो यही है कि रेडियोलॉजी जैसे ब्रांच मेरे को अगर मिल जाती है, मैं करके वापस आ जाऊंगा और अपनी वाइफ के साथ अपना ही सेटअप जो है मेरा, क्योंकि हम लोग मेरा ब्रदर और उसकी वाइफ, हम लोग सारे ही डॉक्टर हैं फैमिली में। अच्छा, तो हाँ आप जी। एनएमसी के बारे में जानते हैं? किसके बारे में? एनएमसी, एनएमसी एनएमसी? या नहीं। या एमसीए के बारे में? एमसीए? एमसीआई। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, तो अभी इसका नाम हाँ जी। अभी इसका नाम एनएमसीए अच्छा, हाँ, चेंज। नाम चेंज हो गया, हाँ ऐसे जी। है कि वेदर यू नो about the system, if you will do the PG from abroad, whether they will directly give the permissions to practice here, वो आपको मालूम नॉर्म्स उसके? हाँ, नहीं वो नहीं देंगे। मेरे को इतना पता है कि मेरे को 2 साल के लिए अपना पहले तो जीएमसी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यूके जाके।
हम्म। एंड देन फिर उसके बाद मेरे को 2 साल एटलीस्ट वहां पे वर्क करना पड़ेगा। हम्म। देन उसके बाद मैं फिर शायद एलिजिबल हो जाऊंगा कि इंडिया में वापस आने के लिए और यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट करने के नहीं लिए। नहीं, हाँ मतलब देखो इतना कुछ करना पड़ेगा, मतलब हम आपको थोड़ा बहुत चलो नॉलेज है एटलीस्ट, ये तो मालूम है। लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि करना क्या है। मैंने भी पीजी करनी, मैं यार ओके अंडरस्टूड पीजी की आगे उसकी क्या है, क्या वेदर इट विल बी वैलिड इन इंडिया और नॉट, कि जस्ट वेस्टिंग द टाइम और मनी। और पीजी बहुत ही डिफिकल्ट है एडमिशन्स के लिए भी और करने के लिए भी, और नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर। तो अभी मेन चीज के ऊपर मुद्दे पे आते हैं हम। आपके फ्रेंड ने भी वहां से स्पेन से की है, वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसने जो अपनी स्पेशलाइजेशंस की हैं, वेदर इट, नहीं, अभी वो कर रहा है, वो सेकंड ईयर में आया है अभी। ठीक है, तो वो वहां की स्पेनिश लैंग्वेज में है, बालिंगुअल है, या इंग्लिश में है? क्वेश्चन इसके ऊपर है। नहीं, वो स्पेनिश स्पेनिश स्पेनिश। में है वो। तो आपने भी वहीं जाके स्पेनिश में करनी थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वही अब 1 साल का सेम प्रोसीजर था उनका जो उसके टाइम पे था, और वही प्रोसीजर अभी है कि 1 साल का पहले स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स है, देन उसके बाद इंटर्नशिप होगी पेड वहाँ पे। देन आफ्टर इंटर्नशिप के बाद फिर वो आपको मतलब पीजी में एडमिशन मिलेगा। तो आपने जो मास्टर अपने कवरिंग लेटर में लिखी है उसमें हेल्थ केयर के बारे में लिखा है, बट इट इज नॉट एनी स्पेशलाइजेशंस लिखी हैं जो आपने आफ्टर कंप्लीटिंग द अपनी ये लैंग्वेज प्रोग्राम उसके बाद जो मास्टर करनी है वो हेल्थ केयर में करनी थी। तो एडमिशन आपका हाँ जी। स्पेशलाइजेशन में आया हुआ है कंडीशनल, जहाँ हेल्थ केयर में ही आया हुआ था कोई? नहीं, हेल्थ केयर में ही आया हुआ है मेरा मतलब। ठीक ठीक है। तो ऐसा है, मैं सारा केस एनालाइज कर लिया। अभी जो मेन क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएंगे कि आपके पास कितने फंड्स थे जब आपने अपना वीजा अप्लाई किया? एक्चुअली मैंने ना अपनी मदर को स्पॉन्सर बनाया अपना। हम्म। मुझे लगता है गलती मेरे से वहां पे हो गई कि मैंने अपनी मदर को स्पॉन्सर बनाया। ठीक है, मेरे को कितने फंड्स आपने मदर के अकाउंट में दिखाए? मेरी मदर जो हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं, दिल्ली में ही एमसीडी स्कूल में टीचर हैं, तो मेरे को लगा कि शायद वो काफ़ी लंबी उनकी जॉब है, अब तो रिटायरमेंट पे आने नेक्स्ट 2 मंथ के तो 2 या 3 महीने के बाद रिटायरमेंट है उन्होंने। हम्म। तो मैं क्या उन्होंने अच्छे खासी आईटीआर भी अच्छी खासी हैगी है, सैलरी भी अच्छी है, सारा कुछ ठीक है, तो अपनी मदर ਨੂੰ स्पॉन्सर दिखा देना। और बाकी जड़े मेरे अपने फंड्स हैगे हैं वो मैं हम्म। अपने मेरे एक्सपेंसिव वगैरह वहाँ पे जो खर्चे होंगे अपने वो मैं अपने लिए बचा के रखता हूँ। मैंने ये पूछा कि आपने फंड्स कितने दिखाए थे, ये बताएंगे कितने फंड? फंड्स मैंने सारी उसकी मतलब जैसे लैंग्वेज की जो यूनिवर्सिटी की फीस थी वो थी 4500 यूरोज, वो पे कर दी पूरी। अकोमोडेशन फीस 3 मंथ्स की थी उसमें, वो 3 मंथ्स की वो पे करी। प्लस उसके बाद मैंने जो बैंकिंग दिखाई लास्ट 6 मंथ्स की, उसके अंदर अभी जो बैलेंस था वो था 17 lakhs, ठीक 17 लाख रुपए है, ये मम्मी के नाम। 17 लाख सारा का सारा मदर के अकाउंट में था? हाँ जी, सारा का सारा मदर के अकाउंट में है, और एक सारा वाइट मनी का है, सैलरी अकाउंट है मदर का। इट इज इन द शेप ऑफ एफडी या सेविंग्स थी या जीपीएफ पीपीएफ, क्या था? नहीं नहीं, ये सारा सेविंग सेविंग अकाउंट में था। चलो, हो गया जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी ऐसे है कि अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होती पहले, मैंने बार बार बताऊं दिस कंट्री इज वेरी वेरी रिचेड नो डेज, मतलब पिछले 2-3 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है दैट वी आर ऑलवेज शेयरिंग। और अवॉइड मेरे पास आते, मैं आपको हाथ जोड़ता डॉक्टर साहब यहाँ मत डालो, मेरी सुन लीजिए आज की डेट की सिचुएशन। डालना है पैसे चाहे आपके अकाउंट में है, ये नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, अब और इसके अलावा मैं बता देता कि ऐसे बहुत सारी हमारे पास कंट्रीज हैं जहाँ पे जैसे आपने स्पेन को यूज किया है एज ए जाकर वहां पे ये करूंगा वो है, ऐसे लिए मैं आपको कंट्री कहूंगा, मैं अगर जर्मनी में डालूं द सेम ऑप्शन इज देयर। मैं फिनलैंड में डालूंगा द सेम ऑप्शन इज देयर। स्वीडन में डालूंगा, वहां पर इनसे ज्यादा वीजा के चांसेस मिलने हैं और इनसे ज्यादा बेनिफिट मिलने थे। ऐसी कुछ कंट्रीज मैंने आपको रिकमेंड करनी थी। हाँ जी। हाँ, अभी वहां पर आप अपने बच्चों और वाइफ को भी साथ में डिपेंडेंट वीजा ले लेते, बच्चों का भी डिपेंडेंट मिल जाना था, जाना था नहीं जाना था वो डिफरेंट थिंग्स थी। तो अभी ऐसे है कि केस मैंने सारा एनालाइज कर लिया है। अभी आते हैं, अभी मुझे ये बताइए कि आपकी वाइफ के अकाउंट में या आपके अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं या नहीं दिखाने के मेरे लिए? अकाउंट में 14 lakhs पड़े हैं मेरे अकाउंट में। तो बाय नॉट पुट दैट स्टेटमेंट विद योर वीजा फाइल। यही गलती हो गई मेरे से की उस टाइम में, गलती हो मैंने गई यार, नहीं। कमाने सुनो, मैं समझ गया आपसे गलती हो सकती है। डॉक्टर साहब अगर मेरे पास कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आए, तो क्या मैं उसको ट्रीटमेंट कर पाऊंगा? मैं तो डॉक्टर नहीं हूं ना, आएगा तो क्या मैं ट्रीटमेंट कर पाऊंगा उसकी?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं। कर पाएंगे। तो आपने उसके लिए डॉक्टर तो हायर किया था हाँ आपने। जी हाँ जी, उन्होंने तो मेरे को सही गाइड नहीं व्हाई किया। नॉट दैट पीपल टेल दिस थिंग टू यू कि आप अपना भी लगाएं यार, आपके तो अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा। चलो अभी ऐसा है कि मैं आपके केस में मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि हाउ टू मेक द रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू मेक द अपील। ठीक है सर, उसके अंदर क्या ठीक है। डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या लिखना है। वो अपील अगर आप अपने 10 डॉक्टर्स, अपने 10 कुलीग्स को दिखाएंगे तो वो कहेंगे कि इसको वीजा मिल जाना चाहिए। मैं ऐसी ग्राउंड्स उसके अंदर आई विल पुट देयर, बट इट इज नॉट ए गारंटी सिंस आई एम नॉट द एम्बेसी। डिसीजन विल बी गिवन बाय देम कि वो आपके केस को किस वे से लेती है। अगर आपका केस मेरे जैसे वीजा ऑफिसर के पास आता तो मैं फिर भी थोड़ा सा लेनियरली देख लेता कि ये जाकर वहां पर इलीगल एक्टिविटीज क्या करेगा। ये बेचारा ऑलरेडी एमबीबीएस की हुई, इतनी बड़ी डिग्री ली हुई है, वो डॉक्टर्स की वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में शॉर्टेज है, हमारी कंट्री में आएगा तो कुछ बढ़िया ही करेगा। अगर मैं बीइंग ए वीजा ऑफिसर होता, आपके केस को इस सिस्टम से कंसिडर करता, लेकिन सिलेक्शन ऑफ कंट्री गलत हुई है। मैं कहा कि भाई हम्म। वो प्रॉब्लम है, तो आपके केस को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरी फीस है, फीस हमारा स्टाफ आपको बता देगा, चेकलिस्ट भेज देगा, वो डॉक्यूमेंट बता देगा। अगर आपने प्रोसीड करना होगा वो मैं करूंगा। दूसरा, इसके अलावा ना साथ में मैं आपको और सब्स्टिट्यूशंस भी दूंगा। कल हम एक नेगेटिव चीज लेकर चलते हैं, वो नेगेटिव हो जाता है, समझो नहीं होता। तो फर्दर ठीक आपके है। इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, अगर आपने फॉरेन से ही कोई पीजी या स्पेशलाइजेशन करनी है, उसकी डिटेल्स भेज दूंगा। उसको साथ में भी अप्लाई करूंगा उसी फीस के अंदर। लेकिन एडमिशन आने के बाद, वीजा आने के बाद मेरी कुछ फीसेज हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको भेज दूंगा अगर आपने कल वो प्रोसीड करना हो तो। ठीक है सर। ठीक है, ये चीजें हैं हमारे पास। तो अगर आप चाहते हैं तो देन वी कैन डेफिनेटली प्रोसीड योर एप्लीकेशन की। अभी हमने आपके क्या ग्राउंड्स बनानी है, क्योंकि दो मेन ऑब्जर्वेशंस लगाई हैं, अकोमोडेशंस की, फाइनेंशियल्स की, और एक कोई गारंटी नहीं दी कि आप वापस आ जाएंगे। ये तीन ऑब्जर्वेशंस हैं, मैंने आपके रिफ्यूजल लेटर में पढ़ लिया हुआ है। उसके ऊपर हाँ जी। हमने क्या लिखना है, तो आप भी पढ़ के कहेंगे कि यार बड़ा जबरदस्त लिखा है इन्होंने। ठीक है सर, आप जैसे कहें तो मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए, तो हाँ, जो भी अभी आपकी। केस लेने से पहले मैं और चीजें बता देता हूँ, प्रिकॉशंस क्या हैं उसको माइंड में रखना है। हाँ जी। सबसे पहले रिफंड पॉलिसी, आपने जो अकोमोडेशन के पैसे भेजे हैं 3 महीने के, आपने जो ट्यूशन फीस भेजी हैं, उसकी रिफंड पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना हो अपील के चक्कर में हम रिफंड डेट्स को ही क्रॉस कर दें, बाद में 1 रुपया ना मिले। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अपने पैसे सिक्योर करने हैं जो आपने यूनिवर्सिटीज को भेजे हुए हैं, वो चाहे आप यूनिवर्सिटी से कन्फर्म करें चाहे अपने एजेंट से। अच्छा। हाँ, क्योंकि कल मैं अभी अपील डाल दूंगा आपकी, अपील दे विल टेक ए 30 to 35 डेज या 40 डेज। अभी 40 डेज के बाद, अपील के बाद वो कहेंगे हम नहीं रिफंड करते, तो देन व्हाट विल बी योर सिचुएशंस। इसका रिफंड पॉलिसी आपने पढ़ा था बिफोर सेंडिंग द फीस टू द यूनिवर्सिटीज? नहीं, ये सब तो उन्होंने ही करवाया था, तो वो अभी क्या कह रहे हैं, उनके पास गए थे? उनके पास मैंने आज जाना है। उन्होंने मेरे सारे एक तरह से लेटर मतलब तैयार कराए हैं। हम उनसे यही कह रहे हैं कि आप हमें एटलीस्ट जो अब कवर लेटर बना रहे हो, वो हम्म। कवर लेटर एटलीस्ट हमें पहले दिखाओ। हम किसी से बात करें, जैसे मैंने आपसे ही बात करनी थी, आपको दिखाना था वो कवर लेटर कि इन्होंने ये सही सही तैयार करा है अब। क्योंकि अब उन्होंने स्पॉन्सर मेरे को खुद को ही बनाया है कि मैं अपने आप को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। हम्म। और मेरी जो है पूरी मतलब टोटल फीस वहां पे जो भी एकोमोडेशन की पूरी 1 साल की फीस जा चुकी है। वो भी उन्होंने मेरे को फीस रिसिप्ट वगैरह दे दी है उन्होंने। हम्म। प्लस मेरी आईटीआर वगैरह सब उन्होंने ले ली है। मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले वाले तो थे ही, अब उन्होंने मेरे मदर के भी साथ में लगाए हैं कि मदर जो है मतलब वो इंडिपेंडेंट है अपना। मेरी हम्म। वाइफ के वो भी ले लिए हैं, पे स्लिप वगैरह भी ले लिए हैं। उसमें भी दिखा दिया है कि अगर ये यहाँ से जाता है तो इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है सर, आप ना उनसे बच करवा लें, नहीं है तो मुझे दिखा दीजिए, जो हमारी फीस होगी दैट आई विल टेक। मैं आपको और ओपिनियन दे दूंगा उसके ऊपर क्या क्या चीजें और कवर करनी है। नहीं, मेरे को देखो सर, मैं सही गल दसा ते मेरा हजे भी उन्हां ते इन्ना विश्वास नहीं हैगा मैनू। ये विश्वास क्योंकि विश्वास टूटने का कारण की है, पहला सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट थिंग है। पहले इसका हमें रीजन बताइए कि क्या प्रॉब्लम आई वहां पे। वहां पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये आई कि जिवें हुन मेरा वीजा इंटरव्यू सीगा।
हाँ। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ ਮੈਂ। ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਕੀ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। नहीं ਉਹ अब ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि आपका एक पेपर मिसिंग है कोई। मैं हाँ, कहा क्यों, कौन सा? कहते हैं आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं लगाया इसमें। अच्छा अच्छा। मैंने कहा हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। फिर मैं उत्थे गल पलटी, मैं कहा वो हो सकता है मैं गलती से मिस कर गया हूँ वो, तो मैं आपको आप मेरे को टाइम दीजिए, आज अभी फ्राइडे है तो मैं सैटरडे या संडे को कहते क्लोज रहेगा, मैं कहा मंडे को मैं आपको बाय मेल भेज दूंगा। चलो ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ नहीं ਅੱਛੀ लगी। ਲੱਗੀ नहीं मतलब। ठीक ठीक। तो एक चीज और ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ सर, ਦੀ एक चीज और पूछूंगा, आपने जब ये अप्लाई किया था कितने पैसे लिए थे उन्होंने अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फीस क्या थी उनकी? ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜੋ ਥੀ ਇਨਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਚ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਆ। ठीक है। ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ठीक ਉਹਨਾਂ है। ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਆਫਿਸ ਸੀਗੇ। ठीक ਇੱਕ है। ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ अपना। तो ऐसा है कि थोड़ा सा आई थिंक कट गया। अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है एटलीस्ट रिसर्च जरूर करें। रिसर्च करेंगे तो आपको लाखों रुपए और इम्पोर्टेंट टाइम बच सकता है। फिर बता दिया, रिसर्च ऑलवेज गिव द गुड रिजल्ट्स। थैंक यू। ठीक है सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कंसल्टेंसी के कितने पैसे दिए थे, मतलब कितने पैसे ਐਕਚੁਅਲੀ एडवांस में देते ਹਾਂ हैं? ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ। ठीक है। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਸੀਗੇ। कितने? ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਹ। अच्छा। ਔਰ ਹਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਡੇਢ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 50 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ? ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊंट 'ਚ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बताया। मैं डॉक्टर का नाम काट दूंगा जो आपने इसमें बोला है, जो एजेंसीज का भी नाम बोले वो भी मैं काट दूंगा पहले, क्योंकि वी डू नॉट वांट टू यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसे हैं डॉक्टर सर, पैसे आपके पास बहुत हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी 50,000 रुपया भेज दो। भेज देना सर। जो काम, जो सुनिए, जहां तक आप पहुंचे हैं ना, जो काम मैंने सिर्फ 15,000 रुपये में करवाना था, 15,000 रुपीज लेने थे। 15,000 में जितना काम उन्होंने करवा कर दिया, इतने पैसे लेने थे। 15,000 रुपये मैंने तब लेना था जब मैंने आपको फाइल हैंड ओवर करनी थी, ठीक है। 30,000 रुपये मैंने लेना था, और बाकी फीस मेरी थी वीजा लगने के बाद। वीजा लगने के बाद इन्होंने 2.5 लाख रुपए लेना था, मेरी फीस इससे भी कम रहनी थी। तो अभी आप देखिए, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, जो बड़े डॉक्टर हैं, इतना प्रेस्टिजियस इनका वो है प्रोफेशन, तो इनके साथ भी ऐसी चीजें होती है, क्योंकि लेमैन है, इनको मालूम नहीं ना कि वीजा का सिस्टम क्या है। जैसे मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी नहीं किसी पेशेंट को ट्रीट कर पाऊंगा, तो जो कहेंगे डॉक्टर तो हमें वही करना पड़ता। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो ऐसा है, तो ये आपने एक बहुत ब्लंडर की है कि जो आपने 10 लाख रुपया उठाकर किसी के थर्ड अकाउंट में डाला है। तो वो आप, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल ये देखें कि आपकी ये सारी अमाउंट कैसे आपको वापस मिल पाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अब्रोड,
क्योंकि वेल सेटल हैं यहाँ पे, आप सारा कुछ है। तो उसके बाद अगर आपने अपील भी करवानी है, वी विल फुली सपोर्ट यू कि अपील के अंदर क्या क्या लिखना है, क्या क्या मैं कर पाऊंगा। और उसकी भी हमारी बहुत नॉमिनल फीस है, 15,000 या 20,000 एडवांस में, बाकी रिजल्ट जब वीजा आएगा तब लेंगे। तो और ऑप्शंस भी आपको साथ में देंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने फर्दर क्या करना है। लेकिन अगेन रिकमेंडिंग, पैसा जितनी जल्दी हो पाए, जो आपने ये भेजे हुए हैं, ये इसको सिक्योर करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि ठीक। वो तो कह रहे हैं कि पैसे वापसी अगर आपको लेने हैं तो आप पैसे वापस ले लो, क्योंकि मैंने उनको यही कहा कि भाई मैं देखो यार यहाँ पे मैं ये नहीं कि आगे अब मैं 6 महीने और वेट करूंगा कि दोबारा। अभी वो कह रहे हैं कि अभी वीजा नहीं लग रहा। अब वो ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं कि मतलब, लेकिन जो उनकी वो वहाँ डॉक्टर बैठी हुई है वो कह रही है कि इसका 100% जो है मतलब मेरा जो है वो लग जाएगा, जो अब हमने मैडम, मैं कहूंगा पेपर बना फिर उसमें। सुनिए, अगर वो डॉक्टर बन के 100% कह रहे हैं, वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये सुन लीजिए मेरी बात, वो सबसे बड़ी फ्रॉड है। फिर आप फिर अपने पैसे ले लीजिए, इसको यहीं स्टॉप कर दीजिए। है ना, बाकी वो कुछ जो बच्चों को कुछ आपने जिसका उनके पास। नाम, जिसमें आपने डॉक्टर का नाम लिया ना, मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि उसके बारे में कुछ पहले भी मुझे कुछ सिम्टम्स से हैं, थी कोई चीज ऐसी, अभी मैं जहां पे नहीं बोलूंगा जिस डॉक्टर का आपने नाम लिया कि वो वहां पे बैठा है। तो एनी हो, आप अगर वो 100% बता रहा है तो टेक द मनी रिफंड टोटल, लीव इट हेयर, बाहर जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो बाकी अगर अपील का कुछ भी हमसे करवाना है, हमें बताएं, मैं अभी स्टाफ की ड्यूटी लगा देता हूँ, चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं आपको। अगर आपको ठीक लगता है तो वी विल डेफिनेटली हेल्प कि इसको कैसे करना है। लेकिन पैसे बहुत भेज दिए हैं, हमें देखने लगता है कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग। तो अब जैसे अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन से मेरा जो आया है, मेरे को एक मेल भी आया है उनका, हम्म। जो जहाँ पे लैंग्वेज लैंग्वेज कोर्स का, हम्म। वो उन्होंने उसमें लिख के मतलब लिखा हुआ है सारा उन्होंने, मतलब के 9:30 बजे, मतलब वहाँ पे 15 जनवरी को मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। हम्म। 9:30 बजे वहाँ पे पहुँचना है, 9:15 बजे पहुँचना है, 9:30 बजे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी, फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होगा, फिर 10 बजे से फिर वहाँ पे जो एक सिटी टूर होगा वहाँ पे लेके जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे पर से जो है मैं, वो वो कोर्स। देखो सारा कुछ लिखा है। आप ना, मैं फिर बताऊं, पैसे सिक्योर करें। ये वीजा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आपके लिए, मैं फिर बता देता हूँ, पैसे सिक्योर करें उसको कैसे करना है। पैसा है तो सारा कुछ आगे होगा आपके लिए। आपका कोई प्रोफाइल वीक नहीं है, और इतनी बढ़िया प्रोफाइल है। बस यही है कि सिलेक्शन और मोटिवेशंस के चक्करों में पड़े हुए हैं हम। ये 10 लाख रुपए आपने उनके अकाउंट में डाल दिया थर्ड पार्टी के, बाय नॉट सेंड टू द यूनिवर्सिटी अकाउंट। ये भी मैं कहूंगा कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। एनी हो, आप सर ये देखिए कि पैसे कैसे सिक्योर हो सकते हैं। अपील करनी है तो हमें बताइए, हम वी कैन प्रोसीड योर अपील। नहीं, करनी तो है, अपील तो करनी है। तो ठीक है सर, मैं चेकलिस्ट भेज रहा हूँ, मेरा स्टाफ, तो वो आप डॉक्यूमेंट हमें भेजिए, जहाँ उन्होंने अगर कोई अपील बनाई है भेजिए हमें, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स है। तो मैं आज मैं बस अभी उनके ऑफिस ही जा रहा हूँ, मैं देख के आता हूँ। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स ना सारे रेडी करके रखे हुए हैं अपील के लिए। ठीक है। तो वो जो जो उन्होंने मेरा कवर लेटर वगैरह जो बनाया है, हम्म। तो वो मैं आपको सेंड करूंगा। कोशिश, फिर मैं एक चीज बता दूं, भेज देना, पैसे सिक्योर कैसे करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर। पैसे ऐसे सिक्योर होंगे कि वो उनसे बात हुई थी, हमने हमने कहा था कि हमें अब आगे नहीं करना। हम्म। तो हमारे पैसे, तो उन्होंने कहा कि सर देखो हमारी जो 1.5 लाख रुपए जो फीस है वो तो हम नॉन नॉन काटेंगे, वेरी गुड। ठीक है, और बाकी? बाकी के जो हैं वो आपके रिफंड हो जाएंगे हाँ सारे। ठीक है, वेरी आप गुड। जब कहोगे आपके आपके अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। ठीक है, तो ऐसे है कि अपील डालो फिर अभी, तो मुझे भेज देना, मैं उसको चेक कर लूंगा क्या कर पाएंगे। ठीक है और जी। थोड़ी सी आप, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप भी एक मेरी हेल्प करना इसमें सर कि मैं वो उन्होंने आपके क्या लिए, अपील। मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, जाकर आप अपील की कॉपी भेजें, फर्स्टली गो देयर एंड सेंड अस द कॉपी। हाँ जी, मैं हुने हुना गोली जा रहे हैं बस। ठीक है, भेजिए सर हमें। ठीक है। ओके डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बाकी डिस्कशन, सेम ईयर सर, सेम हाँ, ईयर सर। वहां पे बात करेंगे बाकी फोन के ऊपर। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।